अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 3 खास खबरें हैं। ये कि शहीनशाह अफरीदी लंका प्रीमियर लीग के अंदर खेले हैं और पहले मैच में अगरचे पहले ओवर में विकेट ज़रूर ली मगर अपने कोटे के 4 ओवर मुकम्मल नहीं किए। 3 ओवर्स के अंदर 41 रन उनके हुए हैं। ज़्यादा रन हैं जो उनको हो गए। नंबर 2, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रिपोर्टेडली एक स्टेट ऑफ द आर्ट बायोमैकेनिक लैब बना रहा है। पहली मर्तबा कुछ मीडिया ने लिखा हुआ है। ये क्या है इसके ऊपर बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है खासकर पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स के पर्सपेक्टिव में। और नंबर 3, पाकिस्तान वीमेन टीम की अनाउंसमेंट हो गई है। उसके अंदर 8 टी20 टीम से 8 लड़कियों को हटा दिया गया है, यानी जो वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा थी अब नहीं है, जो श्रीलंका जाएंगी। बाकी कोच हैं वहाब रियाज, वो बरकरार हैं। तो शुरू करते हैं शहीनशाह अफरीदी से। बाय चांस अभी 2 दिन हमने बातचीत की थी हारिस रऊफ के ऊपर, जो एमएलसी खेल रहे हैं। उनको जो क्वालिफायर मैच हुआ था उसमें 53 रन हुए थे 4 ओवर में। 1 ओवर में उनको 4 छक्के भी पड़ गए थे और अगले दिन एलिमिनेटर मैच खेला था, उस दिन 52 रन 52 रन हुए, यानी 1 रन सिर्फ कम खाया है। और एक दिन के बाद शहीनशाह अफरीदी अब लंका प्रीमियर लीग में अपना पहला मैच खेले हैं। पहले ओवर में उनको विकेट जरूर मिली मगर 3 ओवर किए, अपने कोटे के 4 ओवर मुकम्मल नहीं किए हैं और 3 ओवर में उन्हें हर ओवर में बाउंड्री जरूर पड़ी, बल्कि आखिरी ओवर में 2 छक्के भी पड़े। कुल मिला के 41 रन हुए हैं शहीनशाह अफरीदी को। और जितना मतलब उनका कदकार देखा जाए, ये बहुत ज़्यादा रन है। खासकर पाकिस्तान के प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं, वनडे टीम के कप्तान हैं और लंका प्रीमियर में अगरचे अभी पूरे का पूरा एक पहला मैच है, आगे देखिए क्या होता है। और सिंहाले में खेला गया जहां पे पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के लिए अपने बेशतर मैचेस खेले थे। तो जो मेरे लिए थोड़ा सा है, मतलब रन हो जाते हैं टी20 में, मुझे ये लगता है उनके पेस के ऊपर एक मुझे एज ए पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मुझे थोड़ी रिजर्वेशन है। मुझे लगता है कि बहुत पेस उनका ऊपर नहीं आ पा रहा। उनको टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं बनाया था। अब भी जब बॉलिंग की है वो 130, 32, 35 उसी के गिर्द घूम रहे हैं। उनका पेस नहीं बढ़ पा रहा। मेरा ये ख्याल है कि जब तक शहीन 145 वाले शहीन नहीं मिलते, वो वाली चीज़ भी हमें नहीं मिल पाएगी जो हम शहीन से मांगना चाहते हैं। आप आज भी, मैं मुतअद्दिद बार कह चुका हूँ, आप आज भी 2021 की वो मैचेस की हाईलाइट उठा के देखें और शहीन अफरीदी का पेस देखिए, 147, 148 इसके गिर्द घूमता था। उसके बाद इंजर्ड हुए 22 में और जब से वापस आए हैं उनका पेस वापस नहीं आ पाया। और मैं कल भी डिस्कस किया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मुझे समझ नहीं आई कि एक तरफ शहीन को अपने टेस्ट में नहीं डाला। आपको याद होगा आखिरी मरतबा 2021 में पाकिस्तान ने बाबर आजम की कप्तानी में ही वेस्ट इंडीज में टूर किया था। वहां पे शहीन ने एक मैच के अंदर 10 विकेट ली थी, 2 टेस्ट मैचेस के अंदर 18 विकेट्स ली थी। बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की थी। ये वही शहीन है जो अब पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं है, चूंकि उनका पेस गिरा हुआ है और पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी समझती है कि इनके ऊपर बहुत काम करना जरूरी है। मगर जैसे ही टीम वेस्ट इंडीज पहुंचती है, शहीन अफरीदी श्रीलंका में पहुंच जाते हैं। ये मुझे समझ नहीं आई कि आपके कप्तान हैं, आपको उनके ऊपर काम करना चाहिए। और शहीन की भी इसमें गलती एक तरह से है कि उनको भी अपने ऊपर काम करना है। कप्तान है पाकिस्तान टीम के और वर्ल्ड कप 27 को अब तकरीबन 1 साल बाकी रह गया, तो उनके पेस के ऊपर बहुत बात होती है। शायद वो खुद भी रियलाइज करते हैं उनका पेस गिरा हुआ है, उसके ऊपर काम होना जरूरी है। अब जैसे मैंने दूसरी खबर की बात की थी बायोमैकेनिक लैब के ऊपर। अच्छा, ये बहुत सा मीडिया ये चला रहा है कि पहली दफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ना, अब असल में बहुत सी चीजें ऐसी हो रही हैं जो पहली दफा लिखी जा रही हैं, बट ऐसा नहीं है। नसीम अशरफ साहब जब होते थे 2006, 8, 7 की 8 की बात मैं आपको बता रहा हूँ, उस वक्त भी बायोमैकेनिक लैब बनाने का एक मंसूबा बनाया गया था। कुछ इक्विपमेंट भी लाए गए थे मगर वो हो नहीं पाया क्योंकि कुछ समझने वो भी फिर ज़्यादा देर तक नहीं रह पाए। उसके बाद किसी ने उनको कैरी भी नहीं किया। फिर 2016-17 के अंदर जब शहरजार खान साहब थे, नजम सेठी साहब थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के करता धरता, उस वक्त लम्स के साथ एक मुआहदा किया गया था जिसके मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना इक्विपमेंट लम्स के अंदर लगाया था और वहाँ के एक्सपर्ट्स थे। और फिर 2019 में यानी 3 साल के बाद आईसीसी ने वो एक्रीडेटेड लैब कर दी थी, यानी आईसीसी की मंजूर शुदा वो लैब होगी थी। यानी उसके अंदर बॉलर्स कोई भी आकर अपना बॉलिंग एक्शन टेस्ट करा सकता था। वो अलग बात है कि कोई आया नहीं है, बट आईसीसी ने अप्रूव जरूर कर दिया था, एक्रेडिटेड कर दिया था और पाकिस्तान 5वां मुल्क बना था। सो ये बायोमैकेनिक लैब है ना, ये बहुत पुराना पाकिस्तान में डिस्कस होता रहा है और बन भी गई, बट इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं बन पाई थी। उस वक्त भी ये सवाल होते थे, बल्कि जहाँ पे ये लैब बनाई गई थी, मैं उस वक्त फील्ड में जाके उस एरिया को देखा भी था, हमने वीडियोस वगैरह भी की थी, बीच में पिलर्स भी थे। सो टेक्निकली वो कोई बहुत बेहतर लैब नहीं थी, बट आईसीसी ने उसको अप्रूव या एक्रीडेटेड कर दिया था, जो पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खास बात थी। बट फिर हमने नहीं देखा कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स वहाँ पर जाते हों, अपनी चीज़ों के ऊपर काम करते हैं, वो चीज़ नहीं देख पाए। अब फिर दोबारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि नेशनल क्रिकेट अकेडमी, जहाँ पर 2008-9 में ही लैब एक्चुअली में बननी थी, अब वहां पर दोबारा बनाए जाने का मंसूबा बनाया गया है और स्टेट ऑफ द आर्ट लैब होगी। और ये चीज़ अच्छी है कि एकेडमी के अंदर बनाया जाएगा ताकि खिलाड़ी वहीं पे ट्रेनिंग करते हैं, बैटिंग बॉलिंग करते हैं, वहीं पे जिम करते हैं, तो बाकी चीज़ें भी वहीं पे होनी चाहिए। उस वक्त भी समझ नहीं आता था कि लम्स के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये मुआहदा क्यों किया था।
और वो ज़्यादा उसका फ़ायदा भी नहीं हो पाया। आपने कभी देखा भी नहीं होगा टीवी में कि पाकिस्तानी क्रिकेटर वहाँ यूनिवर्सिटी में जाते हों और बायोमैकेनिक्स के ऊपर काम हो रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं क्यों कह रहा हूँ, ये बेसिकली आमतौर पे क्रिकेट फैन समझता है कि बायोमैकेनिक लैब मीन के जो किसी का बॉलिंग एक्शन दुरुस्त नहीं है, उसके ऊपर काम हो। अब तो बैट्समैन के ऊपर भी काम होता है, बॉलर्स के ऊपर भी काम होता है, और सबसे खास पॉइंट जो मैंने शुरू किया कि पाकिस्तानी पेसर्स का पेस गिरा हुआ है, उस चीज़ के ऊपर भी काम होता है, जो हेल्प आउट करता है कि पाकिस्तानी किसी बॉलर का, पाकिस्तानी छोड़िए किसी भी बॉलर का मसल किसके ऊपर काम करना ज़रूरी है, जिससे उसका पेस बेहतर हो सकता है या किस वजह से पेस गिरा हुआ है। ये सब चीज़ें में हेल्प आउट करती है ये वाली चीज़ जो है। तो अब जो नई बनेगी, कब बन पाएगी, कब इसका प्रैक्टिकल शुरू हो पाएगा, ये अपने आप में एक सवाल ज़रूर है, क्योंकि पिछले 8-10 बरसों में यही कोचेज़ जो क्रिकेट अकेडमी है, इनमें से बहुत से लोग हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अभी भी बैठे हुए हैं, ये उस वक्त से भी चल रहा था बट बन नहीं पाया। अब जाके मनसूबा बनाया कि बनेगा, आई होप कि बन भी जाएगा अभी, और वो किस कदर कैसे बेहतर हो सकती है, मतलब नाम रखने से स्टेट ऑफ द आर्ट होगी या वाकई प्रैक्टिकली होगी, वो जब बनेगी उसके बाद उसके ऊपर बात ज़रूर करेंगे। बट ये होना या बनना बहुत ज़रूरी था। जब लम्स में बनाई गई थी तब भी हम सब ने एतराज़ उठाया था कि लम्स में क्यों बनाई गई हैं, और उस वक्त भी ये बात होती थी कि ये स्टेट ऑफ द आर्ट नहीं है। सो अब वही इक्विपमेंट लगेंगे, आई डोंट थिंक सो कि वही लगें, क्योंकि वो आउटडेटेड होंगे। अब बहुत सी नई चीज़ें आ चुकी हैं, उधर भी वैसे हाई स्पीड कैमरे 12 से 18 लगे हुए थे जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, बट अब कौन कौन सी नई चीज़ें लगाई जाएंगी यहाँ पे, ये चीज़ इंपॉर्टेंट इसलिए है। मोहम्मद अली के बारे में मुझे किसी एक पाकिस्तानी क्रिकेटर ने बताया था कि उन्होंने एक बायोमैकेनिक एक्सपर्ट की यूट्यूब और इंस्टाग्राम के ऊपर वीडियोस को देख के अपने पेस को बेहतर किया था, और वो बायोमैकेनिक एक्सपर्ट ने इंडियन बॉलर्स के साथ, खासकर पांड्या और बुमराह के साथ भी काम किया हुआ है, इंग्लिश बॉलर्स के साथ भी उसने काम किया हुआ है। सो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी पता है कि उनके बॉलर्स का अगर पेस गिरा हुआ है तो ये बायोमैकेनिक एक्सपर्ट के साथ काम कराना इनका बहुत ज़रूरी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरे लिए बड़ी हैरानी हुई कि शाहीन शाह अफरीदी, जिनका पेस गिरा हुआ है, जो सब कह रहे थे कि भी टेस्ट टीम में नहीं डालना, इनके ऊपर बहुत काम होने वाला है, तो वो काम कब करना है। नो डाउट अभी महीना डेढ़ का कैंप भी लगा और उसके अंदर शाहीन ने भी पसीना बहाया होगा, बट मेनली जिस चीज़ के ऊपर काम होना, वो तो एक सारा था ना जेनेरिक, सबके सब क्रिकेटर्स उसमें शामिल, तो वो भी हो गया। आई नो कि लीग खेलना भी क्रिकेटर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो फाइनेंशियल जो चीज़ें हैं उसको भी पूरा होता है और आपका एक्सपीरियंस भी होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट मुझे लगता है कि खुद क्रिकेटर को भी अपने आप में एनालाइज करना है कि यार मेरी जो मेन चीज़ है, जिसकी वजह से मैं ईगल कहलाता हूँ, वो गुम है कहीं पे, मेरी परवाज़ वैसी नहीं हो पा रही, उस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। क्रिकेट बोर्ड ने नहीं किया और उसमें कुछ गलती शाहीन अफरीदी की भी है कि वो अपने आप में, उनको भी खुद पे काम करना है। सो ये 2 चीज़ें हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट को थोड़ा-सा डिस्टर्ब किए हुए हैं। मुझे लगता है कि शाहीन को ये चीज़ खुद भी रियलाइज़ करनी है, खुद क्रिकेट बोर्ड को भी देखना है। हसन अली का पेस गिरा है, शाहीन का पेस गिरा है, हारिस रऊफ को डेथ ओवर में रन होते हैं, नसीम शाह का कुछ पता नहीं है, हसनैन दोबारा आपकी नज़रों में नहीं आया होगा, और भी कितने ही बॉलर होंगे। ये तो 5 मैंने ऐसे आपको फिंगर टिप्स पे गिना दिए हैं कि ये कहाँ पे गुम है। सो ये बायोमैकेनिक लैब का बनना बहुत ज़रूरी है। बैटर्स के काम तो आएगी, फास्ट बॉलर्स के काम भी आएगी। अब आते हैं विमेंस टीम के ऊपर। श्रीलंका पाकिस्तान टीम विमेन जा रही है, और सीन ये हुआ है कि 8 वो लड़कियां जो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान विमेन टीम का हिस्सा थीं, अब वो नहीं हैं। बाकी रहमान जो हैं स्पिन बॉलिंग भी हैं, इमरान फरद बैटिंग कोच के तौर पर भी हैं, वहाब रियाज बिग बॉस बन के टीम में जा रहे हैं। ऑलमोस्ट वही टीम मैनेजमेंट है, बट 8 लड़कियों को हटा दिया गया जो विमेन वर्ल्ड कप का हिस्सा थी, और अब उनको चेंज कर दिया गया और नई 8 लड़कियों को शामिल कर लिया। आई होप कि विमेन क्रिकेट इससे बेहतर हो पाए। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।